हमारे ही राज्य में आकर हमारे ही महाराज पर दोषारोपण करने वाले इस नाग बालक ने न केवल हमारे महाराज का बल्कि हम सभी गरुड़ों का भी अपमान किया है। हम नाग मेघासुर को मुक्त नहीं करना चाहते थे, किंतु जब आपने हमारे पिताश्री नागराज पंचफन का अपहरण कर लिया। ये दंड का पात्र है और इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। रुक जाइए। देखिए, सभा में विचार विमर्श होता है। आप अपना पक्ष रखिए, किंतु किसी भी प्रकार से मेरे मित्र को हानि पहुंचाने की चेष्टा अनुचित होगी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सभा की मर्यादा का उल्लंघन ना कीजिए। हनुमान, तुम अपने मित्र के पक्ष में क्या कहना चाहते हो? महाराज, सर्वप्रथम तो ये कि मेरा मित्र अवैध रूप से यहाँ गरुड़ राज्य में छुपकर नहीं आया है। वो अपने पिताश्री के अपहृत होने से दुखी होकर उन्हें यहाँ ढूंढने आया है। बालक है, निहत्था है, आप सबसे दुर्बल है। महाराज, ऐसे में ये कैसे आपके लिए संकट बन सकता है? बात दुर्बल या सबल की नहीं है हनुमान। ये नाग हमेशा हमसे बैर रखते आए हैं और ये नाग पुत्र है। सेनापति जी, हमारे संस्कार में तो घर आए अतिथि को देवता मानकर उनका सत्कार करते हैं, और यहाँ एक दुखी और दुर्बल बालक के प्राण लेना चाहते हैं आप। महाराज, ये कैसे संस्कार हैं? कैसा न्याय है ये? कैसा न्याय है ये? बात संस्कार या न्याय की नहीं है, बात हमारी सुरक्षा में सेंध की है। ये नाग बड़े ही धूर्त होते हैं। इन्हीं के एक साथी मेघासुर ने न जाने हमारे कितने पक्षियों के प्राण हर लिए। उन्हें जीवित ही निगल गया वो धूर्त। सेनापति जी, नागभूषण उन्हीं पंचफन का पुत्र है जिन्होंने मेघासुर को बंदी बनाया था। गरुड़ों और नागों की शत्रुता समाप्त करके शांति स्थापित की थी, और आज उनके अपहृत होने पर उनका नन्हा सा पुत्र अपने प्राण संकट में डालकर उन्हें ढूंढने निकला है। आपको तो उसकी सहायता करनी चाहिए, ना कि दंड देना चाहिए। हनुमान, हमारे महाराज पर मिथ्या आरोप लगाने वाले को हम अवश्य दंड देंगे, चाहे ये किसी का भी पुत्र हो या फिर कोई बालक ही हो। आप भी बताइए, क्या मैंने कुछ अनुचित कहा है? उचित कहा है आपने। दंड का पात्र है ये। नहीं, उचित कहा है आपने। और ये भी तो हो सकता है ये नाग बालक अपने पिता के अपहरण की मिथ्या कहानी गढ़कर हमारे रहस्य को जानने के लिए गरुड़ लोक में आ गया हो। जो कि उसे हनुमान की सहायता से ज्ञात भी हो चुका है, और अब ये बाहर जाकर हमारे रहस्य को हमारे शत्रु नागों को बता देगा, जो हम कदापि नहीं होने देंगे। अब ये गरुड़ राज्य के बाहर नहीं जा सकता। सेनापति जी, ये गरुड़ों का रहस्य जानने नहीं आया है,
अभी तो ये आप सबको अवगत कराने आया है। मेघासुर नाग सेना को युद्ध के लिए सज्जित कर रहा है और किसी भी समय वो यहाँ युद्ध करने पहुँच सकता है। यदि दोनों ओर से युद्ध छिड़ गया तो सैकड़ों गरुड़ों और नागों के प्राण जाएंगे। हमें अपने प्राणों का भय नहीं है हनुमान। किंतु इस नाग बालक के प्राण लेकर ना तो आप वीर कहलाएंगे और ना ही आपको कुछ प्राप्त होगा। यही उचित होगा कि नागों और गरुड़ों के मध्य होने वाले युद्ध को रोका जाए, कि आप किसी भी प्रकार का गरुड़ों और नागों में युद्ध होने वाले को रोकें। ये सबका जीवन बचाना चाहता है और आप सब इसके जीवन का अंत करना चाहते हैं। ये क्या हो रहा है? कोकाट, वरदान प्राप्त है मुझे। मेरा सामना करने जो भी मेरे समक्ष आएगा उसकी देह की आदि शक्ति मुझ में समाहित हो जाएगी। मुझ महानतम वाली के समक्ष एक क्षण भी टिक नहीं पाओगे तुम कोकाट। कोकाट, अब राजा मैं हूं, मेरे आदेश का पालन करो। बंदी बना लो इन्हें, बंदी बना लो इन्हें, बंदी बना लो इन्हें। महाराज, अब व्यर्थ के वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है। आप शीघ्र ही इस नाग बालक को बंदी बनाकर दंड दीजिए। ये हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। किंतु किस आधार पर आप इसे दंड देने की बात कर रहे हैं? सबसे बड़ा आधार तो ये है कि ये हमारे शत्रु पक्ष का है और अब तो हमारे रहस्य को भी जान गया है। फिर हम कैसे मान लें कि ये बालक जो कह रहा है वो सत्य कह रहा है? तो भूषण कैसे मान ले कि गरुड़ों ने उसके पिताश्री का अपहरण नहीं किया है? इसने स्वयं अपने नेत्र से जटायु महाराज को देखा था अपने पिताश्री का अपहरण करते हुए। महाराज जटायु, एक बालक अपने प्राण संकट में डालकर आप सबके मध्य आया है। क्या ये इसकी सत्यता का प्रमाण नहीं है? जय जय नागा, जय जय मेघा, जय जय नागा, जय जय मेघा। हनुमान, जब मैं स्वयं कह रहा हूँ कि मैंने पंचपन का अपहरण नहीं किया है, तो क्या ये इस नाग बालक के लिए विश्वास करने की बात नहीं है? हाँ हाँ, महाराज सत्य कह रहे हैं। मित्र भूषण, मुझे महाराज के कथन पर पूर्ण विश्वास है। महाराज,
मुझे तो शंका हो रही है किसी तीसरे व्यक्ति ने मायावी छल करके ये कृत्य किया है। महाराज, हनुमान को ये प्रतीत होता है नागों और गरुड़ों की मित्रता के मध्य फिर से कोई शत्रुता के बीच हो रहा है। हो सकता है ऐसा संभव हो। और हाँ, किसी ने भी मेरे मार्ग में आने का साहस किया तो उसे मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। नहीं वाली भैया, आप पिताश्री के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्षमा करें महाराज, मैं विवश हूँ। यह अनैतिक है वाली भैया। भले ही मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शांत रहो सुग्रीव। इस प्रकार क्या देख रहे हैं आप सब? जय जयकार नहीं करेंगे? बोलिए। महानतम युवराज वाली की जय। महानतम युवराज वाली की जय। महानतम युवराज वाली की जय। महानतम महाराज वाली की जय। बोलिए। महानतम महाराज वाली की जय। 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 कोकाट, भूतपूर्व राजा का कार्य अब पूर्ण हो चुका है। अब वो हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र ना रचें, इसलिए उन्हें कारागार में भेज दीजिए। किंतु पूरे सम्मान के साथ पिताश्री हैं हमारे। भैया, आप कहां चल दिए मंत्री जी? आपको अभी महानतम महाराज वाली ने जाने की अनुमति नहीं दी है। आप जाकर वन संघ में सभी राजाओं की सभा बुलाने की व्यवस्था कीजिए और उन्हें यह अवश्य सूचित किया जाए कि सभी का आना अनिवार्य है। और ये महानतम महाराज वाली का आदेश है सबके लिए। महाराज, नागों और गरुड़ों में यदि युद्ध हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। हमें इनके बीच ना पड़कर उन्हें रोकने का एक उपाय करना होगा। हनुमान, नागों में इतना साहस नहीं कि वो हम गरुड़ों पर आक्रमण करने की भूल कर सकें।
किंतु हमें इस नाग बालक पर निर्णय लेना होगा। जय जय नागा, जय जय मेघा, जय जय नागा, जय जय मेघा। विष्ठर विकराल हूँ मैं, शत्रुओं का काल हूँ मैं। जय जय नागा, जय जय मेघा, 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 जय जय नागा, जय जय मेघा। आगे बढ़ो। जय जय नागा, जय जय मेघा, जय जय नागा, जय जय मेघा। हमारा लक्ष्य गरुड़ राज्य दिखाई दे रहा है मुझे। बचपन में कुछ और आगे बढ़ना है। स्मरण रहे, कोई पक्षी नहीं बचना चाहिए, सबको मृत्यु देंगे हम। जय जय नागा, जय जय नागा, जय जय मेघा, जय जय नागा, जय जय नागा, जय जय। सूर्य के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु कुछ तो हलचल है वहां। कहीं कोई संकट तो नहीं आने वाला। ये तो कोई महान आग है। मेघासुर है ये, भागो भागो। आक्रमण हुआ है, मैं महाराज जटायु को सूचना देता हूं। शीघ्र जाओ, मैं सबको सतर्क करता हूं। प्रणाम महाराज, नागों ने आक्रमण कर दिया है। मेघासुर है उनके साथ। मेघासुर, सेनापति चित्रकेतु, आप तुरंत जाइए और सेना एकत्रित कीजिए और नागों को रोकिए। और ध्यान रखिए, हमारे अंडे शिशु और गरुड़ों की पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। महाराज जटायु, ये युद्ध नहीं छिड़ना चाहिए। मुझे उन नागों से बात करने के लिए जाने दीजिए। हनुमान, मेघासुर बहुत धूर्त नाग है, तुम संकट में पड़ सकते हो। महाराज, यदि ये युद्ध छिड़ गया तो उसे रोकना असंभव होगा और महाविनाश होगा। ठीक है हनुमान, किंतु ध्यान रहे, अगर नागों ने आक्रमण किया और एक भी गरुड़ उसमें घायल हुआ तो मैं भी युद्ध नहीं रोक पाऊंगा। जी महाराज। हनुमान, मुझे भी अपने साथ आने दो मित्र। नहीं मित्र, तुम यहीं रहो। महाराज, मेरा मित्र आपकी अभिरक्षा में है। ठीक है हनुमान। मैं शीघ्र आता हूँ मित्र। गरुड़ राज्य के निकट आ गए हैं। देख रहे हो हनुमान, किस तरह से ये धूर्त नाग बढ़े चले आ रहे हैं। युद्ध के लिए उद्धत हैं। इनसे शांति की आशा करना व्यर्थ है। गरुड़ वीरों,
इन नागों को दिखा दो कि हमारी ओर दृष्टि उठाने का परिणाम क्या होता है। आगे बढ़ने से पूर्व ही समाप्त कर दो इन्हें। ऐसा मत कीजिए सेनापति जी, इन नागों को युद्ध के लिए मत उकसाइए। मैं इनसे जाकर बात करता हूँ। महाराज जटायु ने मुझे अनुमति दे दी है। समझाते सबको हनुमान, शांति दूत सा यह अभियान। महाप्रयास करें बजरंगी, विनशन चाहे नीति कुरंगी। चले पवन प्रिय पिता कराई, युद्धहीन सृष्टि सुखदाई। सरल सोच संपूर्ण करने, देव कामना भव दुख हरने। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। मुझे किसी भी प्रकार से नागों को रोकना होगा। यदि नागों से एक भी गरुड़ को क्षति पहुंची तो गरुड़ भी। वानर, तुम शांति दूत बनना चाहते हो और मैं मृत्यु देने अपने दूत भेजता हूँ। तुम युद्ध नहीं रोक पाओगे। युद्ध होगा, महायुद्ध, महायुद्ध, महायुद्ध। वीर सैनिकों, जाओ आक्रमण करो इन धूर्त नागों पर। अवश्य सेनापति जी। अति शीघ्र हम गरुड़ों के राज्य में प्रवेश करेंगे। इस सकरे मार्ग से निकलकर उस घास के वन को पार करते ही हम गरुड़ों के राज्य में होंगे। और मेघासुर, गरुड़ों के राज्य की रक्षा पंक्ति जलाकर भस्म कर दो। मारुति सहते गरल प्रहारा, परहित उनका जीवन सारा। विषधर नाग महाविषकारी, जीवन नाशन अति भयकारी। अचल अकंपित केशरी लाल, उनका धीरज विपुल विशाल। जह जह बाढ़ जगत अधर्मा, आंजनेय तह करत सुकर्मा। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। ये क्या? ये नाग तो विशाल अग्नि उगल रहे हैं। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इसे रोकना होगा। दुष्ट वानर, तुझ में शक्ति है तो इस विष प्रहार को रोक कर दिखा।
विषैले मेघ को रोकना होगा, अन्यथा गरुड़ों के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। वानर, तुमने हम नागों की शक्ति को चुनौती दी है और तीव्र प्रहार करो। रुक जाइए। मैं यहाँ युद्ध करने नहीं, अभी तो इस युद्ध को टालने के लिए शांति का प्रस्ताव लाया हूँ। आक्रमण! रुकिए मेघासुर, हमें हनुमान का प्रस्ताव सुनना चाहिए। यदि मैं किसी प्रकार गरुड़ राज्य में प्रवेश कर सेनापति चित्रकेतु की सहायता से दिव्य पंख प्राप्त कर लूं और उन्हें महाराज रावण को सौंपने में सफल हो जाऊं, तो असुरों और नागों को भी उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब नागों और गरुड़ों में युद्ध छिड़वाकर मैं इन गरुड़ों का सर्वनाश करवा दूंगा। ये वानर जितना अबोध है, इसकी बुद्धि उतनी ही तीक्ष्ण है। यदि हमने बेझिझक इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो इसको मेरे छल पर संदेह हो जाएगा और ये पुनः मेरे मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न कर देगा। वानर, हम गरुड़ों से मित्रता क्यों करें? अनंत काल से हम नाग और गरुड़ों में शत्रुता चल रही है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। किंतु सुमेरु पर्वत पर नागों ने गरुड़ों के साथ चिर मित्रता स्थापित करने का प्रण लिया था। हमारी भूल थी वो। मित्रता का ढोंग रचकर हमारे महाराज पंचफन का अपहरण कर दिया, और इसमें आश्चर्य की क्या बात है? छल करना तो गरुड़ों का स्वभाव है। वानर, हम नाग पृथ्वी से इन गरुड़ों का अस्तित्व मिटा देंगे। ये महायुद्ध अनिवार्य है। नहीं मेघासुर जी, स्वयं पक्षीराज जटायु जी ने मुझे विश्वास दिलाया है कि उन्होंने महाराज पंचफन का अपहरण नहीं किया है। गरुड़ जी तो शांति के ही इच्छुक हैं। महाराज पंचफन के अपहरण का अवश्य ही कोई अन्य रहस्य है। गरुड़ राज्य में नहीं है पंचफन जी। छल किया है उस वानर ने हमारे साथ। उसकी उपस्थिति में उन धूर्त नागों ने हमारे 2 वीर गरुड़ सैनिकों का वध कर दिया है। हमारे सैनिकों का वध हो गया, ये हमें स्वीकार नहीं। नाश हो नागों का। मैं महाराज जटायु का सम्मान करता हूँ, किंतु उस वानर पर अत्यधिक विश्वास ने उन्हें भ्रमित कर दिया है। हमें प्रतिशोध चाहिए। वो नाग बालक भूषण यहाँ से जीवित नहीं जाना चाहिए। हमें उन धूर्त नागों अथवा उस वानर पर नहीं, अपने बल पर विश्वास होना चाहिए। नागों पर विश्वास मूर्खता है। हमें उन नागों पर विश्वास नहीं, हमें किसी पर विश्वास नहीं। विश्वास हमें गरुड़ों पर नहीं, स्वयं पर है। हमने उस क्रूर जटायु को हमारे महाराज पंचफन का अपहरण करते देखा है। अवश्य
अवश्य उसने हमारे महाराज को अपने राज्य के किसी गुप्त स्थान में पा रखा है। हमें उस जटायु की झूठी बातों पर विश्वास नहीं है। वो तुम्हें भी झूठ बोल रहा है हनुमान। मेघासुर जी, महाराज जटायु मुझसे मिथ्या वचन नहीं कह सकते, किंतु उनकी ओर से मैं वचन देता हूँ कि महाराज पंचफन वहाँ गरुड़ लोक में नहीं है। वे युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? संहार, नागों का संहार। कैसे होगा उनका संहार? क्या करना होगा हमें? आपको हमें वहाँ युद्ध करना होगा। युद्ध चाहिए हमें वहाँ युद्ध करना होगा। युद्ध चाहिए हमें तुम्हारे वचन नहीं चाहिए हनुमान। हमें आंखों देखा प्रमाण चाहिए, और वो गरुड़ राज्य में जाकर ही प्राप्त होगा। किंतु यदि हमारे प्रतिनिधि वहां प्रवेश करेंगे तो वो हमारा संहार करेंगे। कौन लेगा उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व? हनुमान लेगा आपकी प्रतिनिधियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व। वो स्वयं आकर देख ले कि महाराज पंचफन वहाँ नहीं है। क्या कहते हैं आप लोग? क्या आपको हनुमान का प्रस्ताव स्वीकार है? हाँ, हमें स्वीकार है। हाँ, स्वीकार है। हाँ, स्वीकार है। हाँ, स्वीकार है। हाँ, स्वीकार है। हनुमान, हम तुम पर विश्वास करके ये युद्ध रोक रहे हैं, लेकिन हमारी चेतावनी सुन लो। यदि हमारे प्रतिनिधि पंचफन गरुड़ों के राज्य में बंधक पाए गए तो इस महायुद्ध को ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। गरुड़ों का सर्वनाश होगा। युद्ध होगा, महायुद्ध, 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 महायुद्ध। युद्ध, महायुद्ध, युद्ध। शांत हो जाइए। चित्रकेतु जी, आप सभी को युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? क्योंकि मैं अपने अंतिम श्वास तक अपने मातृभूमि गरुड़ राज्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मातृभूमि की रक्षा करेंगे। मातृभूमि की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा करेंगे। मातृभूमि की। शांत हो जाइए। हमें युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा। उससे केवल विनाश, रक्तपात और जनसंहार होगा। हम ये युद्ध रोक सकते हैं। चित्रकेतु जी, हमने हनुमान को शांति संवाद के लिए भेजा है। हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल कर लाएगा। और पराजय महाराज, उसका तो हमें और भी भारी मूल्य चुकाना होगा। हमारे पुरखों का मान, गरुड़ों का संचित इतिहास, क्या ये सब हम भुला दें? नहीं महाराज, हमें ऐसी शांति नहीं चाहिए जिससे गरुड़ जाति का अपमान हो। शांति स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अपने प्रतिनिधियों को कल प्रातः ही भेज दीजिए। सत्य स्वतः ही प्रमाणित हो जाएगा और तब तक ये युद्ध विराम आप स्वीकार करें। मैं महाराज जटायु और गरुड़ सभा से अनुमति लेने जा रहा हूँ कि वो नाग प्रतिनिधियों को गरुड़ राज्य में प्रवेश करने दें।
दोनों तो जीवित हैं। मेघासुर के विष के प्रभाव से मूर्छित हो गए हैं। हे ईश्वर, इनकी रक्षा करना। चित्रकेतु जी, राजा को राज्य के हित में निर्णय लेने का अधिकार है और उसी अधिकार से मैंने हनुमान को शांति संवाद के लिए भेजा है। क्या राजा के राज्य के अधिकार का कोई मूल्य नहीं? आपके अधिकार, आपका सम्मान मातृभूमि के सम्मान से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है महाराज। क्या हम ये भुला दें कि उस वानर के कारण हमारे 2 वीर सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया? गरुड़ सैनिकों की जय! नहीं महाराज, गरुड़ जाति का सम्मान, मातृभूमि के प्रति प्रेम, हमारे वीर सैनिकों की विधवाओं का विलाप, उनके माताओं के अश्रु, ये सब हम कैसे भुला दें महाराज? महासंकट के समय में निर्णय लेने का अधिकार केवल राजा को ही नहीं होता है, अपितु राज्य के समस्त नागरिकों को होता है। जय गरुड़ राज्य महाराज! जय गरुड़ राज! 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 आप लोग स्वयं बताइए महाराज को, क्या आप प्रतिशोध लेना चाहते हैं? चाहते हैं। हाँ, प्रतिशोध चाहिए। युद्ध, हमें युद्ध चाहिए। बंद करो ये प्रपंच। इनकी मृत्यु हो चुकी है, इन्हें कोई पुनर्जीवित नहीं कर सकता। परंतु हाँ, इनका वध करने वालों से हम मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। है हनुमान महागुण सागर, बाल कपीश त्रिलोक उजागर। जीवन रक्षक हैं बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हरि भक्तों के संकट हारी, बनते मारुति गगन बिहारी। जय बोलो जय मारुति बीरा, हरते सतत सृष्टि की पीरा। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम हनुमान जी। महाराज, सेनापति चित्रकेतु ने हमें आगे बढ़ के नाग सेना का समाचार लाने भेजा था, परंतु नागों ने विष प्रहार कर विष का मेघ उत्पन्न कर दिया। समय रहते हनुमान ने अपना आकार बढ़ा लिया और उस विष मेघ की दिशा पलट दी। उस विष मेघ का थोड़ा सा अंश हमारी श्वास के साथ शरीर में चला गया और हम मूर्छित हो गए। यदि हनुमान हमारी रक्षा न करते तो मेघ संपूर्ण गरुड़ राज्य का विनाश कर देता। हम अपनी और गरुड़ राज्य की रक्षा के लिए हनुमान के ऋणी हैं।
धन्यवाद हनुमान। मैंने तो वही किया जो मेरा कर्तव्य था। मैं इस युद्ध को रोकने के लिए जो भी कर सकता हूँ वो करूँगा। किंतु मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि आप भी मेरा इसमें साथ दें। इस युद्ध से मात्र असुरों को ही लाभ होगा। गरुड़ और नाग दोनों महर्षि कश्यप के ही वंशज हैं। तब भी दोनों एक दूसरे के चिरशत्रु क्यों हैं? क्योंकि नागों ने सदैव आसुरी प्रवृत्ति को अपनाया है। बड़े दुष्ट होते हैं वो। सेनापति जी, मुझे ज्ञात है गरुड़ और नाग दोनों देव कार्य में संलग्न रहे हैं। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं और उनकी शैया अनंत नाग है और नाग भगवान शिव के आभूषण हैं और उनके पुत्र का वाहन मयूर है। ये बात जाकर तुम उन्हें समझाओ हनुमान। उन्होंने हम पर आक्रमण किया है। इसका कारण उनका संदेह है कि महाराज जटायु ने महाराज पंचफन का अपहरण किया है। यदि आपकी अनुमति हो तो उनके प्रतिनिधि स्वयं यहाँ आकर देख ले कि नागराज पंचफन यहाँ नहीं है, तो उनका संदेह दूर हो जाएगा। तब कोई भी युद्ध का कारण शेष नहीं रहेगा। उनकी सेना हमारी सीमा में प्रवेश कर चुकी है। उनके प्रतिनिधि को हम अपने राज्य में नहीं आने देंगे। असंभव है ये। महाराज जटायु, नागों को संदेह है कि आपने नागराज पंचफन का अपहरण किया है। यदि आपकी अनुमति हो तो उनके प्रतिनिधि स्वयं यहाँ आकर देख ले कि नागराज पंचफन यहाँ नहीं है। उनकी सेना हमारी सीमा के पार खड़ी है। उनके प्रतिनिधि को हम अपने राज्य में नहीं आने देंगे। असंभव है ये। मेरे विचार से हमें आम सहमति के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। महाराज, राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सेनापति को अधिकार होता है। इसमें आम सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। वाह चित्रकेतु जी, अपनी सुविधा अनुसार कभी आप आम समिति की बात करते हैं तो कभी राजभक्ति की, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पर नियम एक ही रहेंगे। इस निर्णय को लेने का अधिकार हम गरुड़ राज के सभी नागरिकों के पास होगा। मुझे हनुमान पर विश्वास है। मैं हनुमान के प्रस्ताव से सहमत हूँ। मैं भी हनुमान से सहमत हूँ। गरुड़ों और नागों के बीच जिस शांति के स्वप्न को सत्य बनाने के लिए तुमने इतना अथक परिश्रम किया था पंचफन, वो कल सदैव के लिए रक्त रंजित लालिमा में विलीन हो जाएगा। सूर्योदय की प्रतीक्षा करो पंचफन। युद्ध के दूत अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। कल प्रातः हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। गरुड़ों का सर्वनाश होगा और दिव्य पंख हमारा होगा। गरुड़ और नाग एक ही वंश की उत्पत्ति है मेघासुर। यह युद्ध अनावश्यक है। एक
ही वंश की उत्पत्ति है तो सदैव हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? सागर मंथन से प्राप्त हुए अमूल्य रत्नों से हमें क्यों वंचित रखा गया? थोड़े से विष के अतिरिक्त क्या प्राप्त हुआ हमें? मैं मेघासुर वो अधिकार दिलाऊंगा नागों को जो तुम, वासुकी और अनंतनाग नहीं दिला पाए। ये जो तुम कर रहे हो अनुचित है मेघासुर। संसार विजय की जय घोष करते समय उचित अनुचित का विचार नहीं करता पंचफन। मेघासुर नागों को सर्वशक्तिमान बनाएगा। तुम्हारी पराजय होगी मेघासुर। बुरे की सदैव हार होती है। तुम सत्य कहते हो पंचफन। उन घृणित गिद्धों की अवश्य पराजय होगी। मैं और कालनेमी अवश्य सफल होंगे। आज की रात्रि इनकी आखिरी रात्रि होगी और कल तुम्हारे मित्र जटायु की मृत्यु के पश्चात तुम्हें भी प्राणों से मुक्त कर दिया जाएगा। अब कोई तुम्हारे मित्र गरुड़ों और तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हनुमान करेगा रक्षा। हनुमान को सफलता नहीं मिलेगी। गरुड़ों का संहार होगा। मृत्यु के पूर्व वो यही चित्कार लगाएंगे, चीख चीख कर प्रलाप करेंगे। हनुमान ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हनुमान ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। हनुमान को समय रहते ये सब ज्ञात नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मित्र हनुमान, मित्र हनुमान, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये युद्ध टल जाएगा। मैंने अपना धर्म निभाया है। हनुमान, मैं आपका आभारी हूं। आपने पुनः हमारी रक्षा की है। परंतु मैं महाराज नागफन की सुरक्षा के लिए चिंतित हूं। मैं आशा करता हूं कि कल सुबह तक नाग प्रतिनिधि को सत्य का ज्ञात हो जाएगा और उसके पश्चात हम सब मिलकर नाग पंचफन को ढूंढने का प्रयास करेंगे। जी महाराज। हनुमान, आज आप हमारे विश्राम गृह में विश्राम कीजिए। कल का सूर्य शांति की एक नई किरण लेकर आएगा। युद्ध के बादल शांति की लहर से कम हो रहे हैं। सुग्रीव, केसरी ने हमारे निमंत्रण का कोई उत्तर नहीं दिया। भैया, हमने दूत भेजा है, वो पहुंच रहा होगा। मैं चाहता हूं कि केसरी को यह ज्ञात हो जाए कि महानतम वाली अब किष्किंधा के महाराज बन गए हैं। किंतु भैया, ये किंतु परंतु त्रस्त आ गया हूं मैं इस किंतु परंतु से। यदि केसरी ने स्वयं यहां आकर मेरा अभिनंदन नहीं किया तो मैं ये बलपूर्वक भी कर सकता हूं। इस सभा में भाग लेने के लिए आप सब आमंत्रित हैं। महाराज बाली।
महाराज वाली, दूत, शीघ्र बताओ, मित्र ऋक्षराज सकुशल तो हैं? युवराज वाली ने स्वयं को महाराज की उपाधि से संबोधित क्यों किया? महाराज केसरी। प्रणाम महाराज। प्रणाम राजपुरोहित जी। प्रणाम। महाराज केसरी जी, किष्किंधा में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। युवराज ने अपने पिता महाराज को सिंहासन से उतारकर उनके सिंहासन पर स्वयं आसीन हो गए हैं। हम बड़ी कठिनाइयों से अपने प्राण बचाकर वहां से निकले हैं। जी महाराज केसरी जी, अब किष्किंधा के राज सिंहासन पर महाराज वाली विराजमान हैं। उन्होंने वन के समस्त राजाओं की सभा का आयोजन किया है। उसके लिए आपको भी सादर आमंत्रित किया है। युवराज वाली से कहना, मैं उनके आमंत्रण पर विचार करूंगा और उस पर अपनी सहमति अथवा असहमति से अवगत करवा दूंगा। ठीक है महाराज। मेरे मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यदि शीघ्र ही ये युद्ध रुक गया तो मैं शीघ्र ही सुमेरु लौट जाऊंगा और अपने मित्रों से मिलूंगा। तुम भी मेरे साथ चलना। मैं अवश्य चलूंगा भैया हनुमान। नागों को अपने समीप अन्य नागों की उपस्थिति का आभास हो जाता है। नागों के प्रतिनिधियों को तो कल प्रातः यहाँ आना था, परंतु मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कुछ नाग यहीं मेरे समीप गरुड़ राज्य के भीतर हैं। कितनी कठिनाइयों से मित्र हनुमान ने शांति प्रस्थापित की है। यदि अन्य नाग यहाँ नहीं हैं और मैंने केवल संशय के आधार पर किसी को भी सचेत कर दिया तो गरुड़ शांति का प्रस्ताव ठुकरा देंगे। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे स्वयं जाकर देखना चाहिए। यदि अन्य नाग यहाँ हैं तो मुझे उन्हें अनुरोध कर यहाँ से लौटाना होगा। मित्र हनुमान, मित्र हनुमान, हम नागों को वटवृक्ष के फलों का स्वाद अत्यंत प्रिय होता है। उसका अनूठा आनंद उसके समीप जाकर ही प्राप्त होता है। तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं मेरा कुछ समय बाहर वटवृक्ष के पास व्यतीत करूं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं
चलो ले चलो इसे, उधर झाड़ियों में अति शीघ्र ले चलो। मेरे चलो, भूषण समीप के वट वृक्ष तक गया था, अभी तक लौटा क्यों नहीं? ये बाली का जाल है महाराज केसरी। मैं इसलिए शीघ्र ही आपको चेतावनी देने के लिए यहाँ पर चला आया कि आप बाली का निमंत्रण स्वीकार ना करें महाराज। महाराज, उसकी योजना है कि वो अपनी सभा में समस्त राजाओं को बुलाकर उन्हें कारागार में डाल देगा और फिर स्वयं को महानायक घोषित करके अपनी प्रभुता स्थापित कर देगा महाराज। मित्र ऋक्षराज, मेरे दुख एवं सुख के साथी हैं। वो मेरी विपत्ति में सदैव मेरी ढाल बनकर खड़े रहे। जब कालदेव मेरे प्राण हर कर ले गए थे तो वो मेरी एवं मेरे परिवार की सहायता के लिए दौड़े चले आए थे। आज उनके संकट का समाचार सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। कुछ भी हो, उनकी विपत्ति के समय पर उनकी सहायता के लिए मैं अवश्य जाऊंगा। परंतु महाराज केसरी जी, बाली की महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया है। हो सकता है वो आपको भी क्षति पहुंचा दे महाराज। महाराज, बाली मेरे पुत्र के समान है। वो स्वयं मेरे पुत्र हनुमान के समान है। यदि पुत्र मार्ग भटक जाए तो उसे उचित अनुचित पथ का ज्ञात कराना हमारा कर्तव्य है। वो अवश्य मान जाएगा। वो मेरी बात मानकर अपने पिता ऋक्षराज को कारागृह से मुक्त कर देगा। नहीं महाराज, वाली के दम ने उसके विवेक को हर लिया है। वो किसी की कुछ नहीं सुनेगा। तब मुझे वाली से युद्ध करके अपने मित्र ऋक्षराज को मुक्त कराना ही होगा। नहीं स्वामी, आप जानकर संकट के मुख में प्रवेश मत कीजिए। हनुमान भी गरुड़ राज्य गया हुआ है। आपको हनुमान के लौट कर आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब तक बहुत देर हो जाएगी अंजना। हनुमान के लौटने पर उसे किष्किंधा भेज देना। मेरे मित्र ऋक्षराज और उसके दोनों पुत्र वाली और सुग्रीव पर भयंकर संकट छाया हुआ है। वाली में अनेकों सद्गुण हैं। वो अवश्य किसी के दुष्प्रभाव से प्रभावित है। मैंने विलंब किया तो न जाने वहां क्या अनर्थ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है वाली मेरी बात मान जाएगा। किष्किंधा के लिए मेरे प्रस्थान की शीघ्र व्यवस्था की जाए। भूषण समीप के वट वृक्ष तक गया था, अभी तक लौटा क्यों नहीं? हनुमान भैया, मैंने एक भयावह दुस्वप्न देखा। रक्तपात, जनसंहार, मृत सैनिकों से पटी रणभूमि, जिसकी कल्पना ही इतनी डरावनी है, वो प्रत्यक्ष में कितना भयावह होता होगा। नागों और गरुड़ों का युद्ध टल जाएगा ना? मित्र चितांतक, युद्ध तो सदैव विनाशकारी ही होता है, परंतु तुम चिंता मत करो। हमने अथक परिश्रम करके शांति के जो बीज बोए हैं, वो अवश्य अंकुरित होंगे। कल नाग प्रतिनिधियों के समक्ष सत्य प्रमाणित हो जाएगा कि नागराज पंचफन गरुड़ राज्य में नहीं है। तब इस युद्ध का कोई कारण शेष नहीं रहेगा। ये कैसी ध्वनि थी? तुम्हें नहीं सुनाई दी? नहीं तो, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। ये ध्वनि मेरा भ्रम था या किसी भावी अनिष्ट?
चिंता करना तो हनुमान के स्वभाव के विपरीत है, तब भी मेरा हृदय इतना व्याकुल क्यों है? आपने तो मुझे आश्वस्त कर दिया हनुमान भैया, और स्वयं इतने अधीर हो रहे हैं। मैं भूषण को लेकर आशंकित हूँ। बाहर जाकर देखता हूँ वो कहाँ रह गया। रुकिए हनुमान भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सुग्रीव, क्या किसी राजा ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया? अभी हमें किसी का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो मेरे महानतम वाली महाराज वाली के आदेश की अवमानना करेंगे। कोई बात नहीं, वे स्वेच्छा से नहीं आएंगे तो महानतम वाली उन्हें बलपूर्वक यहाँ ले आएगा। मित्र भूषण, कहाँ हो तुम? भूषण, कहाँ हो? मित्र भूषण, तुम कहाँ हो? किधर हो तुम? भूषण, जल्दी से और आ रहा है, चलो इसे कहीं और छुपा दे। मित्र भूषण, कहाँ हो तुम? किधर हो तुम? मित्र भूषण, भूषण, कहाँ हो तुम? मित्र भूषण, मित्र भूषण, कहाँ हो? भैया हनुमान, आपको ये ध्वनि सुनाई दी? नहीं तो। हाँ, संभव हो सकता है कि भूषण हो। मित्र भूषण, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कहाँ हो? वो देखिए हनुमान भैया, वो आकृति। वो तो तुम्हारे मन का भय है, बस झाड़ियाँ ही तो हिल रही हैं। चलो जाकर देखते हैं। वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब हाँ, चलो उस तरफ जाकर देखते हैं। हाँ।